जय हिंद दोस्तों। इस पॉडकास्ट में हम थर्ड क्वेश्चन का आंसर यानी बेसिकली जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस आगे कैसे प्रोसीड कैसे करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो लास्ट टाइम मैंने कुछ फैक्टर्स बताए थे जैसे कि जियोग्राफी, हिस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, ट्रेड और उसके बाद अलाइड कंट्रीज एंड ऑल। तो ये फैक्टर अफेक्ट कैसे करेंगे पॉलिटिक्स को। तो आपको सबसे पहले मैंने जैसे बताया था कि एक नेशनलिस्ट होके खड़े रहना है, अपने नेशन के लिए सोचना है, बस एक नेशन के लिए सोचना है और बाकी पॉलिटिक्स खेलना है। वो पॉलिटिक्स खेलना आ जाएगा, बस आपके नेशन के लिए कैसे सोचते हैं आप, उस पे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस आप कैसे कैसे पढ़ रहे हो। तो जियोग्राफी कैसे जियोग्राफी कैसे अफेक्ट डालेगी भाई, पॉलिटिक्स में जियोग्राफी कैसे ही अफेक्ट डालेगी, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। सबसे पहले मेरा तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था कि यार हिस्ट्री क्यों काम आएगी, जियोग्राफी क्यों काम आएगी। चलो नेशनल इंटरेस्ट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट ये तो काम आएगा, चलो सिक्योरिटी भी बहुत हद तक काम आती है, जब कोई वॉर करता है तो सिक्योरिटी लगती है, बट हिस्ट्री जियोग्राफी क्यों काम आएगी, मेरा तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था। फिर पता चला कि जो वर्ल्ड में सभी वॉर होती है, मोस्ट ऑफ द वॉर, वो बेसिकली जियोग्राफी के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, वो जियोग्राफी के लिए वॉर है। आपको समझने में थोड़ा सा तकलीफ होगा, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी कि जियोग्राफी कैसे इफेक्ट डाल सकती है यार, मेरे को ऐसे लगता था पहले। फिर समझा जियोग्राफी हमें पढ़ाई गई है वो बहुत ही अलग है जियोग्राफी, और यहाँ की जियोग्राफी बहुत अलग है। मतलब क्या, तो हमें पढ़ाई गई है जियोग्राफी लाइक हिमालय है, हिमालय से नदी निकल रही है, नदी यहाँ से जा रही है, फिर नदी का ढलान ऐसे है, फिर नदी की वजह से ये हो रहा है, ये नदी समुद्र को मिल रही है, ये ऐसे ऐसे पढ़ाया गया है हमें। बेसिकली घाटी कैसी होती है, यू शेप की घाटी, वी शेप की घाटी, ऐसे ऐसे पढ़ाया गया है हमें भूगोल या फिर जियोग्राफी। मगर यहाँ पे जियोग्राफी लगती है वो बहुत अलग जियोग्राफी लगती है। अलग नहीं, उसी का एक टाइप है, बट उसको कभी हाईलाइट किया ही गया नहीं स्कूल में। तो यहाँ पे जियोग्राफी लगती है, जियोग्राफी मतलब यहाँ पे होता है स्ट्रेटेजिकल पॉइंट। जैसे टर्की का इस्तांबुल, बहुत दूर की बात है टर्की। अब अपन इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, सबसे मज़ेदार एग्जांपल है इंडिया का मलक्का स्टेट। इंडिया का नहीं है बेसिकली, वो अंडमान निकोबार इंडिया का है, और इंडिया के अंडमान निकोबार से बाजू में निकलते ही आप गूगल पे डाल दीजिए कि मलक्का स्टेट, वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि चाइना का एक रूट निकल रहा है सिंगापुर से, और अपने अंडमान निकोबार से वो जाते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इंडिया के लिए वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही रूट इस्तेमाल करता है चाइना। तो वो रूट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, और ये मामला किस पे है, जियोग्राफी पे। जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है आज के दिन, वो भी जियोग्राफी पे ही हो रहा है। और मुझे जान के बहुत आश्चर्य हुआ था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो वॉर होता है वो जियोग्राफी पे होता है। मेरा सर खुजाने लग गया था मैं कि यार जियोग्राफी पे कैसे वॉर हो सकता है। तो मैं आगे चल के बताऊंगा कि जियोग्राफी पे कैसे वॉर हो सकता है। सेकंड है हिस्ट्री। हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको भी सर पकड़ के बैठना चाहिए कि हिस्ट्री क्यों बात कर रहा है ये मामा क्यों बात कर रहा है, इसका मर्डर कर दूं क्या मैं। ऐसे तो होना ही चाहिए, बेसिकली होना चाहिए, क्योंकि मैं भी जब पढ़ा था पहली बार, तब हिस्ट्री को तो मैं मतलब पागल ही समझ रहा था कि हिस्ट्री कैसे ही बेसिकली कैसे ही डोमिनेट करेगी जियोपॉलिटिक्स में। कभी सुना है कि पॉलिटिक्स में हिस्ट्री का यूज़ हुआ है, ऐसा बहुत कम होता है। तो जियोपॉलिटिक्स में होता है, वो भी समझेंगे, कब होता है वो भी समझेंगे। ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी थोड़ा प्रीशियस मामला है, और इसको थोड़ा आपको कम टाइम में ज़्यादा समझना है, ये समझना है इस पॉडकास्ट में बेसिकली आपको। सेकंड है इन्वेस्टमेंट, आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। जैसे हम एज अ इंडियन, हमने साउथ अफ्रीका, साउथ सूडान, सॉरी सूडान उडान में नहीं, पता नहीं मेरे को उतना, साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट और ऐसे वैसे जैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट, आज की कंडीशन क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट।
चलो आप पे पैसे आ गए, हमने मान भी लिया आप पे पैसे आ गए, सबसे बड़ी बात तो मानना ही है कि आप पे पैसे आ गए। उसके बाद पैसे आ गए आप पे, फिर आपने सीधा ले लिया बुगाटी। जितने पैसे आ गए थे उतने पूरे पैसे में से जोड़-जाड़ के बुगाटी ले ली। अब बुगाटी में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं है। अब कैसे? वैसे ये कुछ पाकिस्तान का हाल आज, उस पे नहीं जाएँगे, बट इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के तरीके, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी देखेंगे आगे। और नेशनल इंटरेस्ट, मैंने जैसे पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि नेशनल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा एक ऐसा वर्ड है जिस पे मैं सबसे ज़्यादा तवज्जो देना चाहूँगा। इस पॉडकास्ट में भी, पिछले पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा बातें नहीं की थी नेशनल इंटरेस्ट पे, शायद इस पॉडकास्ट में भी नहीं हो, मगर पूरे दौरान आपको नेशनल इंटरेस्ट, मैंने पिछले पॉडकास्ट में ही कहा था कि आपको एज अ नेशनलिस्ट, एज अ भारतीय करके सोचना होगा। उसी को नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं कि मेरे देश के लिए क्या सही है, एज अ नेशनलिस्ट करके सोचना होगा। और यही आपको आगे चल के बताएगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे कैसे यूज़ हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं इसमें, मगर जैसे ओझा सर कहते हैं कि शस्त्र से नहीं जीता जाता युद्ध, क्योंकि शस्त्र हो ना हो, अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो आप कितना भी अच्छे शस्त्र हो, आप युद्ध नहीं जीत पाएंगे। उसके बाद सबसे डेडलाइन होती है, सबसे डेडलाइन मतलब लास्ट डोर, वो होता है सिक्योरिटी। सब कुछ टूट जाए तब सबसे लास्ट में बात आती है सिक्योरिटी पे। तो इस कारण से सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सब कुछ हो जाए। इंटरनेशनल रिलेशन, सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात आती है। कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात आती है। उसके बाद लीडर पे बात आती है, जो लीड कर रहा है आपकी कंट्री को। इंटरनेशनल रिलेशंस का पेशेंस टूट गया तो लीडर की बात आती है, और लीडर का भी पेशेंस टूट गया फिर सिक्योरिटी सिस्टम पे बात आती है। मिलिट्री सिस्टम, एयरफोर्स, नेवी, जो कुछ भी आपके पास है उस पे बात आती है। आपके मिलिट्री पे बात आती है, आपके करेज पे बात आती है। तो ये सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट डोर ऐसे कह बहुत से लोग कहते हैं, तो मैं भी कहता हूँ कि लास्ट डोर ही है। सो लास्ट में फिर ट्रेड, ट्रेड ट्रेड की वजह से सबसे पहला डोर है ट्रेड। जिस दिन आपका ट्रेड टूट गया तब इंटरनेशनल रिलेशंस, लगभग आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का पेशेंट टूट गया, ऐसे समझते हैं लोग। तो ट्रेड बहुत ही आज के दिन देखिए, पाकिस्तान से हम बात नहीं करते हैं, मगर ट्रेड चल रहा है पाकिस्तान से हमारा। जिस दिन ट्रेड रुक गया उस दिन समवॉट बहुत ज़्यादा गंभीर, बहुत ही ज़्यादा गंभीर कंडीशन हो जाएगी, ऐसे कहते हैं। तो थर्ड है इकोनॉमिक्स। जब तक इकोनॉमिक्स है तब तक नेशन है, जब इकोनॉमिकली नेशन गरीब हो जाएगा तब कुछ नहीं कर पाएगा कोई, ऐसे कहते हैं। जब आपका देश इकोनॉमिकली जितना अच्छा रहेगा, उतना ही, जितना आपका देश इकोनॉमिकली सस्टेन रहेगा, अच्छा रहेगा, उतने ही आपके चांसेस है कि आपके सभी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। तो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा, दो चीज़ें इस पॉडकास्ट में मैं ज़्यादा भर नहीं देना चाहूँगा, बट दो चीज़ें इस पॉडकास्ट के बाद, आप इस पॉडकास्ट सुनने के बाद सर्च कर रही कीजिए, नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को थोड़ा-सा आपको डीप में जाके पढ़ना होगा, आपको इंटरेस्ट है तो, वरना तो आपको मैं बता दूँगा कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्या-क्या करना पड़ता है, कैसे-कैसे करना पड़ता है। और एक है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देता नहीं हूँ, मगर आपको देना पड़ेगा। सॉरी यार, इस मामले में मैं थोड़ा-सा आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा। हाँ, मैं यूट्यूबर सजेस्ट कर सकता हूँ कि इस टॉपिक को इस यूट्यूबर से पढ़िए, वो सजेस्ट कर सकता हूँ। वीडियो कमेंट की लिंक सब नीचे वगैरह दे दूँगा। ऐसे-वैसे तो मैं कर ही दूँगा आपके लिए। अलाइड कंट्रीज़, और अलाइड कंट्रीज़, फिर रिलीजन, ऐसे बहुत से मामले हैं, वो आगे जाके आपको पता चलेगा। बस इंटरनेशनल रिलेशंस में फँसाने वाली चीज़ ही यही है कि आपको सोचना पड़ता है, और सोच के ही आंसर देना पड़ता है, बिना फैक्ट्स के, बिना अ, किसी स्ट्रैटेजी के भी आपको आंसर देते आना चाहिए बेसिकली। बिना फैक्ट्स के आप बहुत सी बार आंसर दे भी देते हो, बट बिना स्ट्रैटेजी के साथ आपको आंसर देना
होगा ही नहीं। ये मैं कहता हूँ और 101% कहता हूँ कि बहुत से बार फैक्ट आपको पता ही नहीं होंगे। ठीक है, बहुत से बार फैक्ट आपको पता ही नहीं होते, बट स्ट्रेटेजीज चाणक्य किस चीज़ पे रिलाई करते थे? स्ट्रेटेजीज। बहुत से बार तो उन्होंने स्ट्रेटेजीज पे ही रिलाई किया है। उनकी एक फेमस कहानी है कि जब वो सेंटर पे अटैक करने गए थे, चंद्रगुप्त के साथ सेंटर पे अटैक करने गए थे पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य जब गए थे मिडल में अटैक करने, तब उन्होंने मिडल में अटैक करने के बाद फेल हो गए वो। तो वो सोचने लगे कि यार स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। मिडल में अटैक करने पे बहुत ही भारी सा झटका लगा था चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को। तब उनको पता चला था, एक घर में ऐसे भोजन करने गए थे वो एज ब्राह्मण। तो वो अपने बच्चों को माँ सिखा रही है कि सीधा भात के जो ये रहता है ना चावल, उसके सीधा मिडल में कभी अटैक मत करना, सीधा मिडल से कभी चावल मत खाना। वहाँ पे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म गर्म होता है चावल। उस स्ट्रैटेजी को अपनाया उन्होंने कि साइड साइड से चावल खाओ, धीरे 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 साइड साइड से चावल खाओ, लास्टली सेंटर में पहुंचो। उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके उन्होंने बहुत सी जंग जीती थी मौर्यन एम्पायर में। सॉरी, नंदा डायनेस्टी की बहुत सी छोटे छोटे गांव अपने अंडर की है। फिर उसके बाद नंदा डायनेस्टी को डिमोलिश किया था चाणक्य ने। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे कि फैक्ट हो ना हो आपको पता, मगर आपकी स्ट्रेटेजीज बहुत शार्प रहनी चाहिए, क्योंकि फैक्ट आज ना कल पढ़ के आप कलेक्ट कर ही लोगे, मगर आपको स्ट्रेटेजी बनाना जब आ जाएगा तब आप प्योर इंटरनेशनल रिलेशंस के मतलब पूरे तो नहीं मगर अच्छा खासा पोर्शन कवर कर लेंगे। तो इस पॉडकास्ट में अब तक के लिए यही, तब तक के लिए जय हिंद। और बहुत सारी नए पॉडकास्ट आने वाले हैं मेरे। और कैसे बढ़ सकते हैं हम, छोटी छोटी चीज़ों को एनालाइज कैसे करें, छोटी छोटी चीज़ों को किस बात पे कैसे रिएक्ट करना है, वो सब आपको पता चल जाएगा आगे चल के धीरे धीरे पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद और बने रहिए हमारे चैनल पे।